देश को दिशाहीन करने का षड्यंत्र रचा था। वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है वो तो व्यक्ति को वेतनभोगी बनाती है। राष्ट्रपति भी क्या वेतनभोगी में सबसे बढ़िया आरक्षण, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। इससे बढ़िया आरक्षण क्या होगा? आधुनिक आरक्षण आपको मालूम होगा, उस समय छोटी आयु हो रही होगी आपकी, बीपी सिंह के शासनकाल में आरक्षण लाया गया। उन दिनों में उत्तर प्रदेश मेरठ में था। मैंने कहा वर्तमान आरक्षण पद्धति में 5 दोष हैं। बीपी सिंह ही तो लाए थे आरक्षण को। उनकी भावना थी कि आरक्षण के ब्याज से हम अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। उनका वो मनोरथ तो सिद्ध नहीं हुआ। भारत को ऐसे कगार पर पहुंचा चुके कि न चाहते हुए भी अब लोग आरक्षण का समर्थन करने के लिए बाध्य, नहीं तो जीवित नहीं रहेंगे। तो हमने कहा कि वर्तमान जो आरक्षण की पद्धति है उसमें क्या क्या है? प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, प्रतिशोध की भावना और परतंत्रता, 5 दोष हैं। इसका निराकरण कोई कर दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। 10 साल में क्या अंतर आपने देखा है जो अभी कार्यकाल रहा है? मोदी जी हों या योगी जी हों, खाऊ नहीं है, लेकिन इन दोनों का हृदय तो ऐसा रहा कि व्यासपीठ के कोई आचार्य ऐसे ना हो जो शासन तंत्र से उत्कृष्ट गिने जाए। इतना व्यामोह दोनों में, समझ गए? मोदी जी, योगी जी, मोहन भागवत सब मेरे परिचित हैं, सब मेरे प्यारे हैं, लेकिन इन लोगों को होता है कि व्यासपीठ का जो दायित्व था आचार्यों का वो भी हमारे द्वारा ही हो। व्यासपीठ को अपने में विलीन करने का व्यामोह है, वो उचित नहीं है। एक शिक्षा नीति को लेकर क्या सोचते हैं? जो नई शिक्षा नीति है, मेकाले ने 3 सी दिया था, क्लास एंड को एजुकेशन, क्लब और कोर्ट। तीनों सी के माध्यम से देश को दिशाहीन करने का षड्यंत्र रचा था। वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है वो तो व्यक्ति को वेतनभोगी बनाती है। राष्ट्रपति भी क्या वेतनभोगी होते हैं, प्रधानमंत्री वेतनभोगी होते हैं। तो ऐसी शिक्षा पद्धति जिसमें नीति और अध्यात्म का सन्निवेश न हो, वेतनभोगी तक शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए, इससे लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, भोग भी सुलभ हो, मोक्ष भी सुलभ हो। वर्तमान शिक्षा पद्धति में उस प्रकार की विशेषता नहीं है। लेकिन आप सुनिए, मुरली मनोहर जोशी जी वैज्ञानिक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। केंद्र में जब भाजपा की सरकार थी उनको मानव संसाधन मंत्री बनाया गया। उन्होंने कुछ आध्यात्मिक प्रकल्प को चलाया। बाद में केंद्र में भाजपा हार गई। अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री बने। मुरली मनोहर जोशी जी ने जो अच्छा काम किया था उस पर पानी फेरते कहा सांप्रदायिक है। आज शासन तंत्र के ऊपर तो यही हुआ। कोई अगर नीति अध्यात्म समन्वित मार्ग प्रशस्त भी करे, दूसरी सरकार आ जाए तो उसको क्या कह दे, सांप्रदायिक। इसलिए ये हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग धारा बहावें और दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से उस धारा के महत्व को समझावें। उसका प्रभाव पड़ेगा, विश्व स्तर पर पड़ता ही है। धर्म की शिक्षा कैसे मिले? मतलब मोमडन की अलग शिक्षा चल रही है, क्रिश्चियन अपनी अलग शिक्षा चला रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की कोई ऐसा है ना कि अनुगत सिद्धांत को पहले धर्म के आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, हमने 8वीं कक्षा में पढ़ा था। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है, वैसा व्यवहार हम दूसरों के प्रति करें। ये सामान्य धर्म है। श्रीमद् भागवत में युधिष्ठिर जी को नारद जी ने 7वें स्कंद के अनुसार सामान्य धर्म, विशेष धर्म का उपदेश किया। तो जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करें, यह तो धर्म है। एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति हिंसा की भावना रखता है। एक मिथ्याभाषी भी दूसरों से अपने प्रति सत्यभाषण की भावना रखता है। एक चोर भी दूसरों से अपने प्रति अचौर्य की भावना रखता है। एक व्यभिचारी भी दूसरों से अपने प्रति संयम की भावना रखता है। एक लुटेरा भी दूसरों से अपने प्रति अपरिग्रह की भावना रखता है। तो जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं वैसा व्यवहार करेंगे तो सामान्य धर्म की रक्षा होगी और विशेष धर्म के पालन का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं उदाहरण देता हूँ। जैनों ने पंचशील को अपनाया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, जिनको योग दर्शन में 5 यम कहा गया विष्णु पुराण में, जैनों ने उनको पंचशील कहा।
लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं माना। ये जो पंचशील हैं, 5 यम हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर ही इनको प्रायोगिक रूप दिया जा सकता है। तो जैनों ने अहिंसा को, सत्य को, अस्तेय को, ब्रह्मचर्य को, अपरिग्रह को पंचशील कह के अपनाया, लेकिन उनके यहाँ अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा निकल आई, सत्य के गर्भ से झूठ निकल आया, अस्तेय के गर्भ से चोरी और ब्रह्मचर्य के गर्भ से असंयम निकल आया, अपरिग्रह के गर्भ से परिग्रह निकल आया। इसलिए सिद्ध होता है कि ये जो पंचशील हैं, यम हैं, सामान्य धर्म हैं, विशेष धर्म जो वर्णाश्रम धर्म है, इन्हीं के द्वारा व्यवहार में लाया जा सकता है। जैसे कोई इतना मोटा कोई लोहे का छड़ है, उसको अगर बाल जैसा बारीक करना चाहें तो धीरे धीरे होगा ना। इसी प्रकार से हमने कहा वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से ही सामान्य धर्म, यम इत्यादि को जीवन में उतारा जा सकता है। वर्णाश्रम धर्म को ताक पर रखकर जिस समुदाय ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह को जीवन में उतारने का, समाज में उतारने का प्रयास किया, उनके हम विस्फोट हो गए।